कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बहनों भाइयों, हमारे किसान बहन भाई दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं। जब दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं तो ये चाहते हैं कि अच्छी फसल हो और उसका अच्छा मूल्य प्राप्त हो। जब अच्छे मूल्य की बात आती है तो बात आती है नगदी फसलों की। आज हम नगदी फसलों में बात करेंगे सब्जियों की खेती की। बहनों भाइयों, कोरोना महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए हम अपने विशेषज्ञ को तो स्टूडियो में नहीं बुला पा रहे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे संपर्क करके आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है सब्जियों की नर्सरी एवं प्रबंधन, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं एनबीआरआई लखनऊ के सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.एस. कटियार। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि सब्जियों की खेती का आर्थिक दृष्टि से हमारे किसान बहन भाइयों के लिए क्या महत्व है, और इस समय हमारे किसान बहन भाई कौन कौन सी सब्जियों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जैसा कि सब्जियों के महत्व के बारे में है, किसान भाई अच्छी तरह से जान लें कि सब्जियों में हर तरह के गुण पाए जाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत उनका उपयोग है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल सभी तरह के तत्व पाए जाते हैं। हर तरह की विटामिन पाई जाती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। जैसा कि आप सुनते होंगे कि आंखों में यदि किसी तरह से कमी आती है तो हम यानी गाजर का उपयोग करते हैं। इसी हिसाब से हर एक सब्जी का, जैसे बथुआ का है, इस हिसाब से उपयोग होता है। दूसरा ये है कि अगर क्षेत्रफल थोड़ा है, कम क्षेत्रफल है, क्योंकि दिनों दिन यानी क्षेत्रफल घटता जा रहा है, तो उस हिसाब से अगर सब्जी का उत्पादन करते हैं तो कम क्षेत्रफल में अधिक आय प्राप्त करने का बहुत अच्छा स्रोत है। साथ ही घर के सभी परिवारों को रोजगार की प्राप्ति होती है और सभी लोग उसमें एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, जिनको कि अपना दिनचर्या का प्रयोग करने के लिए वो पैसा भी अर्जन कर सकते हैं। सब्जियों के हमारे दैनिक जीवन के अलावा जो इस समय अगर हम सब्जी की बात करें तो जो लोग जो प्याज या कद्दू वर्ग के पौधों की खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए उपयुक्त समय, साथ ही अन्य वर्ग जैसे टमाटर, बैंगन आदि की भी नर्सरी डालने का उपयुक्त समय है। अगर किसान भाई समय से पौध डालेंगे तो फसल उत्पादन अच्छा हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने रबी प्याज की बात की, तो रबी प्याज की नर्सरी तैयार करने के लिए सही समय क्या है, और हमारे किसान बहन भाई भूमि का चयन एवं खेत की तैयारी किस तरह से करें। जहां तक रबी के सीजन के प्याज की बुआई का समय, वैसे तो लोग अक्टूबर में डाल देते हैं, लेकिन उपयुक्त समय 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक यानी उचित माना गया है। इसके भूमि की तैयारी के लिए किसान भाई अच्छी तरह से खेत की गुड़ाई, जुताई, मिलाई कर लें और साथ में ही उसकी मतलब खाद जो देनी है, गोबर की खाद अच्छी तरह से उसमें मिला दें। और सीड बेड की जो प्रिपरेशन है, मतलब 1.25 मीटर चौड़ी और 3 से 4 मीटर लंबी क्यारियां बना लें और जमीन से ऊपर करीब 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक वो फरमा बना लें। डॉक्टर साहब, रबी प्याज की नर्सरी तैयार करने के लिए हमारे किसान बहन भाइयों को किस तरह की प्रजातियों का चयन करना है, और उन्हें उन्नतशील बीज कहां से प्राप्त होगा। जहां तक रबी सीजन के प्याज की सीड प्राप्त करने की बात है, कई संस्थान हैं जैसे कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सब्जी अनुसंधान केंद्र कल्याणपुर तथा IIBR वाराणसी, जो कि एक भारत सरकार से द्वारा संचालित संस्थान है, वहां से बीज प्राप्त कर सकते हैं। प्रजातियों की बात करें तो प्रजातियां जो कल्याणपुर रेड है, पूसा रेड है, इस हिसाब से कई प्रजातियां बाजार में उपलब्ध हैं। कई चीजें जैसे सीड सर्टिफिकेशन के द्वारा जो मान्यता प्राप्त हो, उन्हीं सीड का प्राप्त करें। डॉक्टर साहब, रबी प्याज की नर्सरी के लिए बीज दर क्या होनी चाहिए, और हमारे किसान बहन भाई बीजोपचार किस विधि से करें। रबी सीजन के लिए जो भी किसान भाई पौध डालने का मन बना रखे हैं, लगभग 10 से 12 किलोग्राम बीज शुद्ध अच्छी गुणवत्ता का कहीं से प्राप्त कर लें तथा उसको ला करके उसके शोधन का इंतजाम जरूर करें। शोधन के लिए यानी जो उपलब्ध हो शोधन के लिए, जैसे कार्बेंडाजिम का 0.2% सोल्यूशन ले करके उसको यानी
मात्रा के अनुसार, सीड मात्रा के अनुसार मान लीजिए 5 किलो मात्रा है तो उसको 10 लीटर पानी में 2 ग्राम के हिसाब से पर यानी लीटर के हिसाब से घोल ले और इसके बाद बीज को उसमें डिबो दे। कम से कम आधा घंटे बीज उसको उसमें डूबे रहने दें। इसके बाद उसको बाहर निकाल लें। बाहर निकालने के बाद उसको छाया में सुखा लें। छाया में सूखने के लिए डाल दें। सूखने के लिए के बाद ही उसका प्रयोग करें तो ज्यादा उत्तम है। अगर ये नहीं है तो आप एग्रोसिंजियन जो बाजार में उपलब्ध है उससे भी ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें भिगोना नहीं पड़ता है, वो पाउडर थार में होता है और उसको सीड के लेके 5 ग्राम मात्रा 10 किलोग्राम बीज में डाल करके और अच्छी तरह से यानी मिला दें। ऐसा मतलब करें कि जिससे कि पूरे बीज में लगभग सब में लग जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, रबी प्याज की नर्सरी तैयार करने के लिए बुआई का सही तरीका क्या है ताकि हमारे किसान बहन भाइयों को उपज अच्छी मिल सके? बीज की बुआई का बहुत प्रमुख स्थान रहता है। जहां तक पौध की नर्सरी का, किसी चीज की नर्सरी, सब्जी में किसी चीज की नर्सरी है उस पर बहुत यानी उत्पादन का बहुत यानी आधार रहता है। यदि नर्सरी अच्छी गुणवत्ता की तैयार करनी है तो एक 1.25 मीटर चौड़ी और 3-4 मीटर लंबी क्यारियां बनाएं। क्यारियों को ऊपर से रेज करें। 8 से 10 सेंटीमीटर जमीन लेवल से मिट्टी समेट कर इकट्ठा मतलब बराबर फरमा बना लें। इसके बनाने के उपरांत गोबर की खाद और महीन मिट्टी मिलाकर एक मिक्सचर तैयार कर लें। इसके बाद जो आपने बीज शोधित है उस बीज को अच्छी तरह से मतलब समान रूप से फैलाएं। जहां कहीं भी ज्यादा और कम ना हो ऐसी कोशिश करें। जहां तक क्षेत्रफल की बात है, जितना एरिया बोल रहे हैं उस बोने की लगाने की बात है, उस एरिया का 1/100 भाग के बराबर नर्सरी का एरिया होना जरूरी है। इससे फिर उसको डाल दें। सीड को पहले बिखेर दें। बिखेरने के बाद जो महीन मिट्टी और गोबर की खाद है उसके ऊपर हल्की लेयर डाल दें। हल्की लेयर ढकने के बाद फिर उसके ऊपर से फूस या पुआल या इससे ढक दे तो उससे मतलब फिर हल्की सिंचाई करें। हल्की सिंचाई करें, फुवारे से करें, पाइप से करें, मतलब पानी एकदम से ना डालें जिससे कि सीड कहीं इकट्ठा हो जाए। इकट्ठा होने पर कई चीजें होती है, बीज इकट्ठा हो जाएगा, पौध नर्सरी सही नहीं होगा। अगर किसान भाई थोड़ा सा ध्यान दे दें, अगर उसको आपके पास फूस नहीं है तो 48 घंटे के लिए पॉलीथीन से लेके ढक दें। पॉलीथीन ढकने से गर्मी तक हो जाएगी क्योंकि मौसम सर्दी का है, इसलिए गर्मी से उसको यानी पॉलीथीन से ढक से 48 घंटे के बाद उस पॉलीथीन को हटा दें। लेकिन यानी पॉलीथीन बार बार हटाना पड़ेगा, हल्की सिंचाई करनी पड़ेगी। इसलिए पुआल या फूस इसलिए कहा जाता है कि पानी धीरे धीरे उसमें मॉइस्चर चला जाएगा। तो 3-4 दिन बाद उस फूस फास को हटा देना है और फिर हल्की सिंचाई करती रहने। डॉक्टर साहब, रबी प्याज की नर्सरी में हमारे किसान बहन भाइयों को जल प्रबंधन एवं उर्वरक प्रबंधन किस तरह से करना है? प्याज की रबी पौध के जो नर्सरी प्रबंधन की बात करें तो किसान भाइयों ने जैसा कि मैंने बता दिया कि बुआई हो गई है। इसके बाद जो 3-4 दिन के बाद फूस हटा देना है। हल्की सिंचाई पहले करते थे, अब जो है सबसे पहले उस पर जो बिल्कुल पूर्ण रूप से यानी सफाई कर दें। देखेंगे कि 6-7 दिन में कुछ खरपतवार छोटे छोटे निकलते दिखाई देंगे, उनको निकाल दें। तथा सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि मैंने कहा कि रोज यानी बीच में एक नाली टाइप की बन जाएगी तो उसी में पानी भर के दें। पानी भरने का मतलब थोड़ा सा सीपेज जाएगा और थोड़ा वो होगा, भर करके पानी कतई न दें। अगर थोड़ा सा हल्का भर भी जाता है तो वो नाली में आके रुक जाएगा। तो इसीलिए अगर किसान भाई रेज करके बनाते हैं तो पौध अच्छी होगी। दूसरा ये है कि अगर थोड़ा सा यानी कोई न्यूट्रिएंट देना है तो जिंक सल्फेट सबसे उत्तम माना गया है। इसमें इसका थोड़ा सा स्प्रे अथवा बुरकाव किया जा सकता है जिससे कि आपके पौधे जो नर्सरी तैयार हो रही रबी सीजन की वो हेल्दी होगी और अच्छा उत्पादन मिलेगा। डॉक्टर साहब, हमारे किसान बहन भाइयों को रबी प्याज की नर्सरी में पौधोपचार कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए तथा इसकी आवश्यकता क्या है? रबी सीजन की पौध जो है लगभग 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। 45 से मतलब अच्छी अगर आपने देख रेख की है तो 45 दिन में लगाने लायक हो जाती है।
लगाने से पहले जो इस क्षेत्र में आप लगाने जा रहे हैं उसमें अच्छी तरह से आपकी जुताई गुड़ाई क्यारियां और उसको बना लें। साथ ही उसमें जो पौध का ट्रीटमेंट है, अब जो अगर आपको थोड़ा सा बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है तो पीएसबी बाजार में उपलब्ध है, उसको ले लें और 10 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से और पौध के हिसाब से अपना यानी घोल बना लें। घोल बनाने के बाद उस पौध को 1 घंटे तक उसमें डिप करें, मतलब डिबोए रखें, केवल रूट जोन ही डिप करें, पूरा पौधा ना डिप करें। इसके अलावा यदि कोई बीमारी और उससे शोधन करना है तो थोड़ा सा 0.2% का कार्बेंडाजिम डाल दें और उसके बाद उसको डिप करके उसको बाहर निकाल दें और पौध यानी उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हमारे किसान भाई इस समय अगैती कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं, तो अगैती कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी तैयार करने का सही समय क्या है और हमारे किसान बहन भाइयों को इसके लिए तैयारी क्या क्या करनी होगी? कद्दू वर्गीय एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको कुटरपिटेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। इसमें बहुत सी फसल यानी क्रॉप होती हैं, जैसे लौकी, तरोई, कद्दू और ये परवल, करेला, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, मतलब इस सबसे बड़ा जो सब्जियों का कुल है, सबसे बड़ा कुल यानी कद्दू वर्गीय है। जहां तक इसकी पौध की तैयार करने की बात है, लोग तो वैसे तो जायद सीजन में इसकी क्रॉप करते हैं, क्योंकि अगर कुछ ज्यादा अर्निंग करनी होती है तो हमको थोड़ा सा अर्ली अगर किसी चीज का उत्पादन कर देते हैं तो उसमें यानी हमको आय ज्यादा प्राप्त होती है। इसकी पौध तैयार करने के लिए 2-3 चीजें मुख्य हैं। एक तो पॉली हाउस। पॉली हाउस, जिनके पास पॉली हाउस नहीं है वो टनल विधि से, पॉली हाउस में जो अगर हम करते हैं तो एक अगर पॉली हाउस बनाया है तो उसमें एक रूट ट्रेनर आते हैं या थोड़े थोड़े से छोटे पॉट आते हैं 4 इंची 6 इंची, उनमें गोबर खाद और मिक्सचर, मिट्टी, बालू मिला करके इस समय हर हालत में इसको बो देना चाहिए। बोने से ये होगा कि लगभग 1 महीने बाद, मतलब दिसंबर भर में पौध इसकी तैयार हो जाती है। पौध मतलब पौधा बड़ा बड़ा हो जाता है। इसको हम किसी फर्मे या सीड बेड या ऐसे नहीं बो सकते, क्योंकि इसकी रूट जो होती है थोड़ा सा वैसी होती है, इसलिए ट्रांसप्लांटिंग में दिक्कत होती है। तो जहां तक हो सके पॉली बैग या जो आपके डिस्पोजल टाइप का या रूट ट्रेनर इसमें लगा सकते हैं। पॉली हाउस का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो सीड जर्मिनेट हो जाता है और पौध अच्छी क्वालिटी की तैयार हो जाती है। साथ ही अगर जो टनल विधि है, टनल में क्या होता है कि उसमें भी हमको पौधे को एक सीध ही बोना है, चाहे रूट ट्रेनर में चाहे पॉली बैग में बोए या वो बोए, लेकिन उसमें किसान भाइयों को पॉली हाउस की जरूरत नहीं पड़ती। पॉली हाउस केवल इस हिसाब से बनाया जाता है, हल्का राउंड शेप में झोपड़ी टाइप का, मतलब 60-70 सेंटीमीटर का, जिसमें थोड़ा सा आसानी से आदमी झुक करके जा सके, उसमें रख दिया जाता है और दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता है। क्योंकि टेम्परेचर लो होने से जर्मिनेशन जल्दी होगा, हाई होने से जल्दी जर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये सस्ती और बहुत अच्छी विधि है, तो इस हिसाब से इसमें टनल की विधि से कर सकते हैं। जहां तक पॉली हाउस की बात रही, किसान भाइयों से हमारा एक और सलाह है कि अगर पॉली हाउस बना लेते हैं तो उसमें एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि सीमेंट की बैग ले लें और उसमें से खाद, बालू और मिट्टी भर का मिक्सचर बना लें और उसमें बोरियों में 2 सीड बो दें और जो पॉली हाउस होता है उसमें उसको ट्रेनिंग के लिए, मतलब फैलने के लिए जगह अच्छी मिल जाती है। इससे और जल्दी क्रॉप तैयार हो जाती है। वैसे तो 60-70 दिन लगते हैं, तो इसमें 45-50 दिन में ही फूल आ जाते हैं। तो इसको भी उसमें ध्यान रख सकते हैं, पौध भी तैयार कर सकते हैं और खेती भी कर सकते हैं। जहां किसान भाइयों ने थोड़ा सा जो पॉली हाउस बनाया, जमीन बेकार है, उसमें भी मतलब बोरियों में तरह तरह की जो सब्जी यानी कद्दू वर्ग की है, चाहे लौकी है, खीरा है, ककड़ी है, ये सब लगाए जा सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अगैती कद्दू वर्गीय सब्जियों में उर्वरक एवं सिंचाई प्रबंधन करते समय हमारे किसान बहन भाइयों को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है? जहां तक इसमें उर्वरक की बात है
कोशिश ये हो कि हम गोबर की खाद का प्रयोग ज्यादा करें और वहां प्रयोग करें जहां पौधा हम लगा रहे हैं, उसी पौधे के एरिया में ज्यादा डालें, क्योंकि इसमें पौधा की ग्रोथ इधर उधर ज्यादा बढ़ती है, 2-3 मीटर इधर 2 मीटर इधर। तो जिस जगह हम प्लांट पौधा कर रहे हैं, रोपित कर रहे हैं, उसी जगह अच्छी तरह से 1-2 किलोग्राम गोबर की खाद अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दें और उसको यानी पौधा ट्रांसप्लांट, इस हिसाब से 200 से 250 कुंटल पर हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है गोबर की खाद की। जहां तक रही न्यूट्रिशन एनपीके की बात है, तो एनपीके अगर आपको में उसमें थोड़ा सा जिंक सल्फेट जरूर मिला लें, और एनपीके भी जो बात है वो बहुत कम मात्रा में दें तो ठीक रहेगा। अगर डाइमोनियम फास्फेट डीएपी का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक यानी हेक्टेयर के लिए 1 कुंटल डीएपी बहुत यानी उपयुक्त होगी। इसी हिसाब से अगर जो कोई बीमारी या कीड़ा या ऐसा लगता है, खासकर उसमें जो फसल में एक लाल कीड़े की बीमारी लगती है, तो उसका भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि शुरू की यानी अवस्था में वही कीड़ा आता है, फिर बाद में जब पौधा बड़ा हो जाता है तो वो पौधा उतना नुकसान नहीं करता है। तो शुरू में एक लाल रंग का कीड़ा लगता है, एपिलेक्टिना बीटिल कहलाता है, तो उसका जरूर ध्यान रखें। तो जो भी आपको यानी बाजार में इंडोसल्फान इस हिसाब से मिलता है उसका स्प्रे हल्का ध्यान रखें। दूसरा, किसान भाइयों को एक और हम सलाह देंगे कि जो कद्दू वर्गी पौधों को आपने रोपण कर दिया है, 1-1.5 फीट का पौधा हो गया है, तो उसको यदि ऊपर की जो टिप्स है, ऊपर जो बढ़ने वाला भाग है, उसको अगर काट दें तो नीचे से जो ब्रांचें फैलेंगी या उसके साइड से जो ब्रांचें फैलेंगी, तो यानी ये देखा गया है कि 15 से 20 दिन पहले उसमें फ्रूटिंग शुरू हो गई, अगर मेन स्टेम से जाके यानी हम उत्पादन लेते हैं तो, क्योंकि आगे चल के वो ब्रांचें जब तक होंगी तो ब्रांचों में ही फलत देखी गई है। इस हिसाब से अगर इस किसान भाई ये थोड़ी सी तकनीक अपनाएं तो उत्पादन अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगैती कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी रोपण हेतु कितने समय में तैयार हो जाएगी और इसमें किसी तरह के रोग अथवा कीट लगने का खतरा तो नहीं है? कद्दू वर्गी जो अगर हम पॉली हाउस या टनल में यानी पौध तैयार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा 30 दिन में पौध तैयार हो जाती है, जो कि हम जिसको रोपित कर सकते हैं। रोपण करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो मिट्टी या डिस्पोजल या पॉली बैग में हमने लगाया है या रूट ट्रेनर में, तो उसकी मिट्टी बिखरनी नहीं चाहिए, मतलब पौधा नेकेड नहीं होना चाहिए, मतलब कि पौधा हिल जाए और उसकी केवल जड़ दिखाई दे तो पौधे में नुकसान मतलब सर्वाइवल नहीं होगा। उसका मिट्टी समेत होना बहुत जरूरी है। जो हमने पॉली बैग, डिस्पोजल या रूट ट्रेनर में पौध तैयार की है तो उसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो पौधा हिल जाता है बिना मिट्टी के लगाएंगे तो मॉर्टेलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो किसान भाई जो भी अगेती कद्दू की वर्गी फसल कर रहे हैं तो वो उसको यानी बहुत सावधानी पूर्वक लगाएं, जल्दबाजी में ना लगाएं, क्योंकि हिले डुलेगा और मिट्टी अगर हिल गई, पौधा वो हो गया, तो मॉर्टेलिटी के चांसेस 75% यानी चांसेस ऐसे रहते हैं कि पौधा सरवाइव ना करे। तो इस हिसाब से इस पौधा रोपण के समय इस विशेष बात का ध्यान है, चाहे रूट ट्रेनर से लगा रहे हो, चाहे रूट ट्रेनर में पौध तैयार की हो, पॉली बैग में लगाई हो, डिस्पोजल में लगाए, उसको ब्लेड या चाकू से काट लें और उसको धीरे से खोल के उसको उसमें ट्रांसप्लांट कर। जैसा कि मैंने पहले बताया, जैसे नर्सरी में या छोटे छोटे अगर लाल रंग के कीड़े पहले भी अगर दिखाई देते हैं, प्लांट करने के बाद भी दिखाई देते हैं, तो उस पर इंसेक्टिसाइड का 0.2% सोल्यूशन बना करके स्प्रे कर देंगे तो ठीक रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी हमारे किसान बहन भाइयों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें सब्जियों की नर्सरी कैसे तैयार करनी है और उसका प्रबंधन कैसे करना है, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। बहन भाइयों, हमको 2 बातें बहुत ध्यान रखनी है, वो भी कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी और जब तक नहीं दवाई तब तक बिल्कुल न बरतें ढिलाई। Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region has helped entrepreneurs from procurement to processing.
and packaging to marketing, increasing their organic business. स्कीम ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯆꯕ ꯉꯝꯖꯔꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏ 8 ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯖꯔꯦ We procure organic ginger, turmeric, Naga King chili from FPOs. This infrastructure has facilitated the transformation of black aromatic rice to cupcakes and turmeric and ginger to powder and flakes. Packaging, branding and marketing initiatives have enhanced income. Come, join the organic entrepreneurial movement that has added a smile to every face. Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region. Crops Pure, empowered entrepreneur. सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।